नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः एक बार आज आपके साथ जुड़ा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा के चुनाव के कैंडिडेटों की लिस्ट जारी हो चुकी है और उत्तरी पूर्वी लोकसभा की मैं बात करूं तो मनोज तिवारी को तीसरी बार पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मुकेश बंसल जी, तिवारी जी को तीसरी बार पार्टी ने पुनः टिकट दिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि तिवारी जी हमारे 10 साल से जो सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने विश्वास जताया है और हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम 24 घंटे क्षेत्र में काम करेंगे, काम कर भी रहे हैं। वोट भी मांगेंगे और वोट केवल वादे के अनुसार नहीं, काम के हिसाब से मांगेंगे और हम 5 लाख से फालतू से वोटों से जिता कर लाएंगे मनोज तिवारी जी को। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं संगठन में इसका विरोध भी है। ऐसा होता ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा है, कोई चाहे कि 100% संतुष्ट हो जाए वो नहीं हो सकते। देश में मोदी जी कितना काम करे सबको पता है, पूरे भारतवर्ष में दुनिया में लोहा मान रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश में कोई कह रहा इसका परिवार नहीं है, कोई कह रहा इसका हिंदू नहीं है, कोई कह रहा मां मर गई तो मुंडन नहीं करवाया। तो अब देखो ना, और जो कह रहे हैं वो भी हिंदू ही हैं। ये हमारे देश में हिंदू मुसलमान की रार नहीं है। हमारे देश में यह है कि ये सत्ता में बैठा हुआ है, हमारे को नहीं खान दे रहा, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन यदि मैं उत्तरी पूर्वी लोकसभा की बात करूं और भाजपा के खुद के संगठन की बात करूं तो बहुत से लोग संगठन में जो अच्छे पदों पर रहे वो ही तिवारी जी का विरोध कर रहे थे और उनका मानना है कि तिवारी जी को जो टिकट मिला है हिंदुत्व के नाते मिला है, क्योंकि पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जो है उनकी इतनी वैल्यू नहीं है कि उन्हें लोकसभा का टिकट लड़ सके। जी, तो इसके लिए पार्टी ने सही किया है ना। फिर तो जब लोकसभा में जमीनी स्तर पर तो कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको टिकट मिल जाए, जो 2 बार के जीते हुए हैं, यदि उनको टिकट दिया है पार्टी ने तो मैं समझता हूँ अच्छा किया है ना। वो जनता ये भी कह रही कि विकास नहीं हुआ, उत्तरी पूर्वी लोकसभा जो है विकास से अधूरी रही। वो सिर्फ पैसे वालों के एमपी है, गरीबों के एमपी नहीं है। और यदि उत्तरी पूर्वी लोकसभा की क्षेत्र की बात करें, या मिडिल क्लास जो है बहुत ज्यादा रहता है जी। तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि नहीं वो पैसे वालों के ही है बस। ऐसा है जी, अब पब्लिक की निगाह में पैसे वाला कौन है ये तो मैं नहीं जानता, पर जो सीलमपुर का जो फ्लाईओवर है वो मनोज तिवारी की देन है। जो भजनपुरा में डबल डेकर पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो भी चल रही है, वो मनोज तिवारी जी की देन है। जो मेट्रो का फेस बनवाया है शिव विहार से वो मनोज तिवारी जी की देन है। मितनगर जो हाल्ट करवाया है वो मनोज तिवारी जी की देन है। तो 3 स्कूल, सेंट्रल स्कूल देने अपने लोकसभा में वो मनोज तिवारी जी की देन है। जब ये तो है नहीं कि गली का कूड़ा तो उठाने वाले हम हैं, गली का काम करना भाई साहब ऐसा ना, सांसद जी का जो काम होता है वो सांसद जी का काम होता है। लोग आगे सोचते हैं कि यदि तेरे कान में मतलब जुकाम भी हो गया तो सांसद जी फोन कर दें ऐसे उसको MS को और वो बाहर खड़ा होकर रिसीव करे। देखो 100% काम कोई भी चाहे वो अलग विषय है, लेकिन जो सांसद का काम होता है वो सांसद जी करते हैं। और आपके यदि मैं आपके इस क्षेत्र से आते हैं बाबुर में, यहाँ भी उनका, यहाँ तो विधायक भी उनका जो पूर्व विधायक है वो भी बहुत विरोध उनका कर रहे थे। और उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो कितना मार्जिन इस वार्ड से लेके जाएंगे वो? देखिए, मैंने अभी किसी चैनल के माध्यम से बतलाया था कि मैं लगभग 15,000 वोट, मुझे 15,500 वोट मिली थी। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इससे फालतू वोटों से मेरे वार्ड से मनोज तिवारी जीतेंगे। और एक बात जो है मुझे ऐसे में पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में आ रहा है विचार और चर्चा का विषय भी चला हुआ है कि आप मनोज तिवारी के बड़े करीबी माने जाते हैं और ये माना जा रहा है यदि मनोज तिवारी इस बार दोबारा MP बने तो विधानसभा तिबारा यदि बने तो विधानसभा में मुकेश बंसल का नाम फाइनल हो सकता है। देखिए ऐसा है ना, वो आपकी सोच क्या है या नहीं, ये तो जनता की आवाज आ रही है, वो मैं आपको तक पहुंचा रहा हूं। तो ये तो जनता मुझे आशीर्वाद दे और पार्टी मुझे टिकट दे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं बहुत बड़े क्षेत्र में 4 वार्डों में काम करूंगा और मैं पहले से कहता रहा हूं, जैसे सिंगल स्टार 2 स्टार बनना चाहता है, 2 स्टार 3 स्टार बनना चाहता है, तो यदि मैं चाहता हूं, हाँ इतना विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा का विधानसभा का चुनाव चिन्ह भाजपा कमल का फूल होता है। पार्टी हमारा कमल का फूल का चुनाव चिन्ह है, उसको वोट देते हैं पब्लिक भी, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो अच्छा आएगा और पार्टी ने विश्वास मेरे पर जताएंगे तो मैं उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन विरोध आपका भी बहुत है।
मैं पहले कैसे क्या चुकाऊंगा? वैसा वैसा ना जी, जिस आदमी को जो चीज चाहिए यदि वो नहीं मिलेगी तो टीस तो होती है। अब एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, भाई साहब वो तो स्वाभाविक है। लेकिन यदि टिकट मिलने के बाद सब एक हो जाते हैं तभी जीत सुनिश्चित होती है। तो इस लोकसभा पे जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मनोज तिवारी जी ने क्षेत्र में काम किया है, जो मैं नाम बतलाए हैं ना, ये तो एक वानगी है। देखिए आप भी समझते हैं, झील हुई, पुल हुआ, फ्लाईओवर हुआ, ये बहुत कुछ क्या है। और करना तो कभी जीवन में कभी काम हो, चूंकि हमारा देश जो ना विकसित नहीं है, विकासशील है। विकासशील आप पब्लिक को नहीं मालूम, विकासशील का मतलब है जहां पर काम लगातार होते रहते हैं। काम हो चुके तो विकसित देश हो जाएगा, विकसित दिल्ली हो जाएगी, विकासशील दिल्ली है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी पेरिस बनाना चाह रहे थे, कूड़ा के बाहर पहाड़ भी हटाना चाह रहे, 2024 का कह रहे थे ना कि 2024 के एंड तक बना। अब अखबार में क्या आ चुकी, 2026 तक। यानी कि कहने करने में बहुत फर्क है। हमारे सांसद जी बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, एक एक व्यक्ति का नाम जानते हैं। मैं समझता हूं कि जितने लोगों का बाय फेस बाय नेम वो जानते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। पब्लिक को ज्यादा यही चाहिए, सांसद के द्वार तक वो आ जाए या पहुंच जाए तो उनकी बात हो जाए। और ये मैं गारंटी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि वो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते। रात को 12 बजे चले जाओ, आप 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, यदि नहीं मिल के आओगे तो बात रही। और काम के लिए हम लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, किसी प्रकार के हो सकता है मनभेद हो दिमाग में, किसी की हो सकता है ना काम हुआ हो, कुछ संभव है ऐसा, उन बातों सब छोड़कर, नाराजगी छोड़ करके तीसरी बार मनोज तिवारी को सांसद बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूं